So moving on to question number 9.31, इसे गो थ्रू करते हैं. Light incident normally on a plane mirror attached to a galvanometer coil retraces backward as shown in the figure. तो यानी कि परपेंडिकुलर जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसी दिशा में वो लाइट वापस आ जा रही है. यानी कि अगर इस पॉइंट से ये इंसिडेंट हो रही है तो परपेंडिकुलर ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है. A current in the coil produces a deflection of 3.5 डिग्री. यानी कि ये जो है मिरर में जो डिफ्लेक्शन है वो 3.5 डिग्री का हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी 3.5 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना. अभी एक नया नॉर्मल हुआ जो कि पिछले नॉर्मल से 3.5 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो यानी कि अभी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल से नहीं आ रही है बल्कि नॉर्मल से एंगल बना रही है विच इज 3.5 डिग्री. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर फॉलो होगा और ये एंगल भी जो है 3.5 डिग्री होगी. जो रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट रिफ्लेक्टेड रे विल मेक 3.5 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में टोटल जो एंगल होगा वो 7 डिग्री का होगा. तो अभी हमें इसको फिर से एक डायग्राम बना सकते हैं. ये हो गया 90 डिग्री, ये हुआ डी एंड दिस इज 7 डिग्री, 7.0 डिग्री. ठीक है. और ये डिस्टेंस कितनी है स्क्रीन की जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है. ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन 1.5. तो डी कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 7 डिग्री. तो 7 डिग्री की वैल्यू जो आती है वो है 0.1228 इंटू 1.5. ये हुआ मीटर. तो एक काम करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 12.28 इंटू 1.5 सेंटीमीटर. तो डी की वैल्यू क्या आई? 18.42 सेंटीमीटर. तो अभी जो लाइट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट जो है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारी 18.42 सेंटीमीटर होगी. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. और मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है किस तरीके से मिरर, अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री एंगल रोटेट करता हूँ तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल अब होगा वो 2 थीटा एंगल होगा. क्यों? क्योंकि इन न्यू सिचुएशन ये जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है. इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच में एंगल 2 थीटा का हुआ. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू ऑल.